Hello everyone, welcome to our channel English School. Myself आयुष अग्रवाल. आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड के बारे में पढ़ेंगे. इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ MCQs, समरी, क्वेश्चन आंसर और कुछ एक्सट्रैक्ट. बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसमें पढ़ाने की कोशिश करूंगा. आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग इस वीडियो के अंत में इस चैप्टर को लर्न कर लेंगे. तो आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं. अ लेटर टू गॉड. क्या होता है अ लेटर टू गॉड? एक पत्र जो भगवान को लिखा गया हो. क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम भगवान को पत्र लिख सकते हैं? तो जी हाँ, इस चैप्टर के अंदर हमने एक पत्र लिखा है भगवान को. आइए देखते हैं हम क्या वो लेटर भगवान तक पहुंच पाता है, क्या जानकारी भेजी गई है भगवान तक, या कुछ डिमांड की गई है, या भगवान रिप्लाई करते हैं या नहीं. हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो लेटर टू गॉड को स्टार्ट करते हैं. ये कहानी लिखी गई है G.L. फ्यूंटस के द्वारा. G.L. फ्यूंटस के द्वारा, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है. आप इसके अंदर देखेंगे द स्टोरी इज रिटन बाय G.L. फ्यूंटस एंड अ कैरेक्टर हुज नेम इज लेंचो. इसके अंदर एक कैरेक्टर है लेंचो नेम का. वो एक क्या है? फार्मर है. एक फार्मर है. ही ट्रस्टेड गॉड अ लॉट. वो ट्रस्टेड मतलब विश्वास. उसे भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास है. ही वॉज फार्मिंग इन हिज फील्ड एंड द क्रॉप्स वर रूइंड. ही वॉज फार्मिंग इन हिज फील्ड. वो अपने जो खेत है उसके अंदर फार्मिंग कर रहा है. एंड द क्रॉप्स वर रूइंड. और उसकी जो फसल हो चुकी है बर्बाद हो गई है. सो ही रोट अ लेटर टू गॉड. इसीलिए वो भगवान को एक पत्र लिखता है फॉर आस्किंग हेल्प. उस पत्र के अंदर उसने लिखा है, हे भगवान मेरी मदद कीजिए. डज द लेंचो लेटर रीच द गॉड. तो हम देखते हैं क्या जो पत्र है लेंचो का वो भगवान तक पहुंचेगा. डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या भगवान उसकी मदद के लिए कुछ पैसे पहुंचाएंगे. सो टू गेट द आंसर्स लेट्स कम टू द स्टोरी. तो इन सब के आंसर जानने के लिए हम स्टोरी पर चलते हैं. तो आइए हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. इट इज अबाउट अ फार्मर नेम्ड लेंचो. जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि जो फार्मर है उसका नाम है लेंचो. हु ट्रस्टेड गॉड अ लॉट. जो कि भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं. लेंचो वॉज पुअर बट हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट. लेंचो गरीब है लेकिन वो बहुत ज्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग है और ईमानदार है. He was living in a house which was set on the crest of a low hill in the entire valley. वो एक ऐसे घर में रहता है जो सेट है. कहाँ पर सेट है? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. बहुत सारी छोटी छोटी हिल होती है. उसके अंदर जो छोटी हिल है उसकी टॉप पर देख सकते हैं एक छोटी सी हिल है. इसके टॉप पर उसका घर सिचुएटेड है. He was waiting for good harvest. वो इंतजार कर रहा है एक अच्छी फसल के लिए. सिंपल सी बात है, कोई भी किसान है अगर वो चाहता है कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो, उसकी मेहनत रंग लाए, तो चाहता है कि उसकी फसल अच्छी हो. बट अ स्टॉर्म केम एंड ruined ऑल हिज क्रॉप्स. लेकिन एक सडनली एक तूफान आता है और उसकी पूरी फसल बर्बाद कर देता है. लेंचो वाज शॉक्ड. लेंचो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड सैड, दुखी हो जाता है टू सी द डैमेज, इस प्रकार के भयानक नष्ट को. बट ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. लेकिन उसका जो फेथ है भगवान के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है. देख सकते हैं आप, उसका घर है, उसका जो खेत खलिहान है, यहाँ पर भयानक स्ट्रॉम आ जाने की वजह से उसका खेत पूरा बर्बाद हो चुका है. आगे देखते हैं. He knew how to read and write. जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है कि पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसी प्रकार से लेंचो भी जानता था कि कैसे पढ़ा जाता है और लिखा जाता है. सो ही वॉज honest and believed that the God would help him. वो एक बहुत ज़्यादा ईमानदार है और वो बिलीव करता है कि भगवान कहीं ना कहीं उसकी मदद जरूर करेंगे. सो ही रोट अ लेटर. इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा.
टोल्ड हिम अबाउट हिज प्रॉब्लम, और उस पत्र में उसने मेंशन किया कि उसकी समस्या क्या है। He asked God to send him 100 pesos. याद रखना, उसने उसके अंदर पूछा था, बताया था कि मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। व्हाट इज पेसोस? पेसोस क्या है? जैसे इंडियन करेंसी के अंदर इंडियन रुपी होते हैं, इस प्रकार की वहां की करेंसी में पेसोस चलते हैं, इसलिए उसने 100 पेसो की डिमांड की थी। टू प्लांट हिज फील्ड अगेन, क्यों चाहिए थे? तो उसका जो खेत था उसको वापस वो प्लांट कर सके, एंड फीड हिज फैमिली, और अपने फैमिली को कुछ खाना पानी खिला सके, क्योंकि उसकी फसल तो बर्बाद हो चुकी है। ही पुट अ स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प लगाया, एंड ऑन द लेटर एंड पुट इट इन द मेल बॉक्स, और उसने उस लेटर को मेल बॉक्स के अंदर, लेंचो मेल बॉक्स के अंदर अपने लेटर को रख रहा है। तो देखिए, उसने 100 पैसों की डिमांड की थी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा प्रकार का बनेगा आपका कि हाउ मच ही डिमांड्स, तो ही डिमांड्स 100 पेसोस। ओके, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, मैंने हाईलाइट किया है। आगे बढ़ते हैं। When postman took out the letter from the mailbox, ये जो मेल बॉक्स है उसके अंदर से पोस्टमैन ने जब उसका मेल निकाला, he laughed a lot when he read it, वो बहुत ज्यादा हंसा जब उसने उस पत्र को लिखा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम भगवान को पत्र लिखें। He ran to the postmaster, वो अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है, एंड showed him the letter, और वो बताता है कि ये लेटर मुझे मिला है, अब मैं इसको कौन से भगवान को जाके डिलीवर करूं। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड लाफ्ड टू, अब पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को रीड करता है और वो भी उसके साथ साथ हंसता है। देखिए, पोस्टमैन जब यहाँ पर गया पोस्ट ऑफिस में, तो उसका जो पोस्ट मास्टर है वो भी एक हंस रहा है कि आखिर ये लेटर कैसा है, मैं कैसे इसको भगवान तक डिलीवर करूं। When he saw that it was for God, जब वो देखता है कि ये भगवान के नाम का लेटर है, but he also felt sorry, लेकिन जब वो लेटर में उसकी जो इमोशंस है, जो भावनाओं को देखता है, पढ़ता है, तो उसे थोड़ा सा निराशा होती है फार्मर के लिए। ही प्रेज्ड, वो प्रशंसा करता है द पुअर फार्मर्स स्ट्रॉन्ग फेथ, वो जो गरीब किसान है उसमें कितनी सहन शक्ति है, उसका भगवान के प्रति कितना विश्वास है, उस बात की वो प्रशंसा करता है। एंड डिसाइडेड टू हेल्प मी, और दिमाग में उसके आता है कि मैं इसकी मदद करूंगा। अब देखते हैं क्या पोस्ट मास्टर लेंचो की मदद करेगा, अगर करेगा तो कैसे करेगा, क्या भगवान आएंगे उसकी मदद करने के लिए, इसको आगे देखते हैं। He asked the workers of the post office, वो वर्कर जो होते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर अलग अलग प्रकार के, उनसे बोलता है गिव सम मनी, कि कुछ पैसा दो एज ए चैरिटी, एंड ऑल्सो गिव सम हिज ओन मनी टू हेल्प लेंचो। उसने ये कहानी अपने पोस्ट ऑफिस को एम्प्लॉयज को बताई, और उसने उनसे कहा कि आप चैरिटी के रूप में कुछ पैसा हमें डोनेट करिए, और उसने अपनी सैलरी से भी कुछ पैसा चैरिटी के लिए डोनेट किया, जिससे हम लेंचो की मदद कर सकें। बट दे कुड नॉट गेट ऑल द मनी दैट लेंचो वांटेड। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, लेंचो को कितने पैसोस की जरूरत थी? यस, ही नीड्स 100 पेसोस, उसे 100 पेसोस की रिक्वायरमेंट थी। तो यही बोल रहे हैं कि दे कुड नॉट गेट ऑल द मनी दैट लेंचो वांटेड, वो पैसा जो इकट्ठा करते हैं वो उतना इकट्ठा नहीं कर पाते जितना लेंचो को रिक्वायर्ड है, जरूरत है। The postmaster put all the collected money in an envelope and wrote the Lencho's name on it. तो पोस्ट मास्टर क्या करता है कि ठीक है, जितना पैसा हमने इकट्ठा किया ठीक है, सफिशिएंट है, उसे एक एनवेलप बनाता है और उसके नाम का, लेंचो का नाम लिख के रख देता है। जैसे सभी वर्कर्स यहाँ क्या कर रहे हैं, एक चैरिटी के रूप में डोनेट कर रहे हैं ताकि लेंचो की मदद की जा सके। नेक्स्ट संडे, अगले रविवार, लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो कहाँ आ जाता है? पोस्ट ऑफिस में आ जाता है। एंड टू सी इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके नाम का कोई लेटर आया है। द पोस्ट मास्टर गेव हिम द लेटर काइंडली, वो बिल्कुल दयालु भाव से काइंडली उसको एक लेटर पकड़ा देता है, हाथ में दे देता है। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, उसे किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उसका फेथ ही भगवान में इतना अच्छा है। टू गेट द लेटर,
वो लेटर लेता है विथ मनी इन इट, उसके अंदर से पैसे निकालता है। ही ओपन द एनवलप एंड काउंटेड द मनी, वो एनवलप को ओपन करके मनी को काउंट करने लग जाता है। बट ही गॉट एंग्री, लेकिन फिर भी वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। व्हेन ही सा देयर वर ओनली 70 पैसोस इन इट, जब वो देखता है, काउंट करता है, वो देखता है कि इसके अंदर तो 70 पैसोस है। तो यहाँ याद रखना एक क्वेश्चन बनेगा कि ही डिमांडेड हाउ मच, कमेंट इट, ही डिमांडेड 100 pesos and got only 70 pesos। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनेंगे छोटे छोटे जो 1 नंबर के आपके रहेंगे, इनको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी डायरी में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, he thought that God would not make such a big mistake। अच्छा देखिए आप, वो कितना शरीफ है, उसका भगवान में विश्वास कितना है, वो फिर भी ये सोचता है नहीं नहीं यार, भगवान से इस प्रकार की गलती नहीं हो सकती। ही क्विकली वेंट टू द विंडो, वो तुरंत ही उस खिड़की पे जाता है। खिड़की इन द सेंस कि जो पोस्ट ऑफिस में अलग अलग चेंबर बने रहते हैं, उसके एक विंडो पर जाता है, बोलता है आस्क फॉर पेपर, और पेपर के लिए पूछता है, एंड इंक एंड रोट अनदर लेटर, उसने वापस से एक तुरंत फटाफट से एक लेटर लिखा, किसको, भगवान को, एंड पुट इट इन द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। आगे देखते हैं क्या दोबारा पूछता है। सो लेंचो, व्हेन लेंचो लेफ्ट, जब लेंचो वहां से चला जाता है, तो आपको तो मालूम है कि भगवान ने वो लेटर नहीं पढ़ा था, वहां के पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ा था। तो अगेन द पोस्ट मास्टर ओपन एंड रीड दिस लेटर राइट अवे, उसी समय उसके जाने के पश्चात वो उसे ओपन करता है, उसे पढ़ता है। लेंचो कंप्लेन टू गॉड, लेंचो भगवान से शिकायत करते हैं दैट ही हैड आस्क्ड फॉर 100 pesos, उन्होंने 100 pesos के लिए बात की थी, डिमांड की थी, बट ही वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो क्या है, नाखुश है, टू गेट ओनली 70 pesos, क्योंकि उसे सिर्फ कितने मिले हैं, 70 pesos, 70 pesos। ही ऑल्सो ब्लेम्ड, वो ये भी शिकायत करता है, द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स, पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं, सेड दैट दे मस्ट हैव टेकन द 30 pesos फ्रॉम द एनवलप। वो ये शिकायत करता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने उसके अंदर से 30 pesos, 30 pesos क्या कर लिए, चुरा लिए हैं। ही टोल्ड गॉड, वो भगवान को कहता है, टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, कि आप मुझे बचे हुए पैसे वापस भेजें, बिकॉज ही रियली नीडेड इट, क्योंकि उसे वास्तविकता में इन पैसों की जरूरत है। बट ही टोल्ड गॉड, इसके साथ साथ वो बोलता है, नॉट टू सेंड इट बाय मेल, इसे पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, बिकॉज लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स वर थीव्स, क्योंकि वो सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले वर्कर हैं वो थीव्स, चोर हैं। हु माइट स्टील हिज मनी अगेन, हो सकता है कि वो दोबारा से मेरे पैसों की चोरी कर ले। तो देखिए, एक फार्मर है, गरीब फार्मर है, उसका भगवान के प्रति कितना फेथ है। उसकी जब फसल नष्ट हो जाती है तो भगवान से एक लेटर लिखता है और उसमें डिमांड करता है कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? ताकि मैं अपनी फसल वापस से लगा सकूं, प्लांट कर सकूं और मैं अपनी फैमिली को कुछ फीड करवा सकूं। वो जब लेटर को लिखता है, मेल बॉक्स में डालता है, तो जो पोस्ट ऑफिसर होते हैं वो जब लेटर को रीड करते हैं गॉड के नेम पर देखकर, तो बहुत ही हंसते हैं। लेकिन जब उनमें दया का भाव आता है और जब वो लेंचो के इमोशंस को देखते हैं तो सोचते हैं कि चलो हमें लेंचो की मदद करना चाहिए। बट सिचुएशन ये देखिए आप कि वो 70 pesos ही कलेक्ट कर पाते हैं। अब 70 pesos जब वो लेंचो लेता है तो उन्हीं के ऊपर ब्लेम करता है, वापस से लेटर लिखता है गॉड को कि ये जो 30 pesos है ये पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने मेरे चुरा लिए हैं, तो आप मुझे 30 pesos वापस से भेजें और कोशिश करें मुझे मेल के थ्रू ना भेजते हुए किसी और माध्यम से भेजें। तो जो लेंचो है वो कितना ईमानदार है, वो कितना सरल स्वभाव का है। तो आइए, ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आगे देखते हैं इसके मोरल क्या है। इन दिस स्टोरी, इसी स्टोरी के अंदर वी लर्न दैट ट्रस्टिंग गॉड कैन मेक थिंग्स हैपन। हमने देखा कि भगवान पे विश्वास करने से घटनाएं घटित होती है, अच्छी घटनाएं घटित
होती है एंड मीट अवर नीड्स, और हो सकता है कि हमारी जो आवश्यकताएं, जो जरूरतें हैं वो पूरी हो। बट वी शुड ऑल्सो रिमेंबर, हमें इसके साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए दैट पीपुल कैन ऑल्सो बी काइंड, कि जो लोग हैं वो भी काइंड है, दयालु है, एंड हेल्पफुल इन टाइम्स, कभी कभी वो भी हमारी मदद करते हैं। दिस स्टोरी शोज हाउ लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, यही स्टोरी हमें बताती है कि किस प्रकार से एक मनुष्य को, लेंचो को भगवान के ऊपर फेथ था और मनुष्य को फेथ रखना चाहिए। हाउ द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स हेल्प हिम, किस प्रकार से जो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स थे उन्होंने बिना अपना नाम बताए उसकी मदद की, विदाउट टेलिंग हिम, बाय गिविंग देयर ओन मनी टू द पुअर मैन इन नीड, किस प्रकार से उन्होंने उसकी मदद की। यही इसका मोरल है, हमें भी इस प्रकार से किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करते रहना चाहिए। तो जीएल फ्यूंटस के द्वारा ये जो कहानी दी गई है बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति लेंचो के ऊपर दी गई है, हमें इसे अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। आइए अब हम इसके की पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है जिससे आपको इस समरी की भी शॉर्ट नोट्स मिल जाएं, जिससे आप क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूएस में फायदा कर सकें। सो द की पॉइंट्स आर, पुअर फार्मर, फार्मर कैसा है, पुअर है, गरीब है, वेटिंग फॉर द रेन फॉर गुड हार्वेस्ट, वो रेन का इंतजार कर रहा है जिससे उसकी फसल अच्छी हो सके। लिव एट द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ये जो मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं ध्यान रहे ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिव एट द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो लो हिल के क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल पे रहता है। ही हैज अ गुड फेथ इन गॉड, उसे भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास है। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा है। ही डिमांडेड 100 पेसोस, ही डिमांडेड 100 पेसोस। पोस्ट ऑफिस वर्कर्स हेल्प हिम बाय कलेक्टिंग मनी, किसने मदद की थी, पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने, वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उनने। याद रहे यहाँ पर एक वर्ड आएगा, मैं आपको आगे इंट्रोड्यूस करूंगा, अभी रुकते हैं अभी। लेंचो गॉट 70 pesos only, but he got only 70 pesos. He said bunch of crooks to the post office employee. उसने bunch of crooks कहा है किसको, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। ये एक नया वर्ड है, ये भी क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। bunch of crooks का मतलब होता है ये जो हमारा कह सकते हैं हम बंच, समूह हो गया, ये उन लोगों का समूह जो हमारा बुरा चाहते हैं, बुरा चाहने वाले, बुरा चाहने वाले लोगों का समूह, जैसे हमारे चोर उचक्के होते हैं ना, इस प्रकार से जो चोर लेते हैं पैसे, इस प्रकार से। आइए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो होप फॉर रेन फॉर हिज क्रॉप, लेंचो ने आशा की उसके अच्छी फसल के लिए। वाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि जो एक एक बारिश की बूंद हो रही है वो न्यू कॉइंस के लिए बराबर है। तो लेंचो सेड दैट द न्यू कॉइंस वर लाइक न्यू कॉइंस रेन ड्रॉप्स बिकॉज दीज रेन ड्रॉप्स वुड ब्रिंग हिम द न्यू होप एज अ सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। आप सब जानते हैं एक किसान को अगर बारिश की नीड है और बारिश आ जाती है तो उसकी फसल और अच्छी होगी, और अगर अच्छी फसल होगी तो उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो इस वजह से जब वहां पर बारिश हो रही थी तो वो सोच रहा था कि ये तो मेरे लिए एक्स्ट्रा इनकम है, ऐसी उसकी आशा थी। लेकिन बारिश अचानक से क्या बन गई, हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म बन गई और वहां पर सफेद चादर नमक जैसी ओलों की बन गई, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। हाउ डिड द रेन चेंज, किस प्रकार से रेन चेंज हो गई, व्हाट हैपेंड टू द लेंचोस फील्ड, द रेन चेंज इनटू द हेल स्टॉर्म, ऑल द क्रॉप्स इन द लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉय, और उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। What were Lencho's feeling when the hail stopped? लेंचो की फीलिंग क्या थी जब हेल स्टॉप्ड हो गई? तो लेंचो वाज फिल्ड विथ सैडनेस, वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, उदास हो गया। ऑल हिज हार्डवर्क वाज वेस्टेड, उसका पूरी तरीके से जो हार्डवर्क था वो बर्बाद हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा उदास था। Who or what did Lencho have faith in? What did he do? तो लेंचो हैव फेथ इन गॉड,
ही रोट अ लेटर टू गॉड। उसे विश्वास था कि भगवान मेरी मदद करेंगे, इसलिए उन्होंने भगवान को पत्र लिख दिया। वॉट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो को गुस्सा क्यों आया? लेंचो गॉट एग्री बिकॉज ही डिमांडेड 100 pesos बट गॉट ओनली 70 pesos इन द एनवलप। उसने डिमांड किया था 100 pesos बट ही गॉट ओनली 70 pesos, उसे 70 pesos मिले, इसलिए वो क्या हो गया? गुस्सा हो गया। आपको भी गुस्सा आता होगा कभी कभी, है ना? चलिए, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड टू मनी टू लेंचो? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? अच्छा, पोस्ट मास्टर ने उसे पैसे क्यों भेजे थे और उसने भगवान के नाम के साइन क्यों किए, खुद के नाम के साइन क्यों नहीं किया? देखते हैं। तो पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो एंड साइंस द लेटर गॉड बिकॉज ही डज नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड। क्योंकि he does not want to shake the लेंचोस फेथ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो लेंचो का फेथ है, विश्वास है, वो डगमगाए जो भगवान के प्रति है। एक बात ध्यान रखना, जब भी वाई से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन आंसर लर्न करने में, वो बिकॉज से इसको लिख सकते हैं और पूरे नंबर ले सकते हैं। अगर आप बिकॉज से लिखेंगे ना तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। डरना मत कि इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, नहीं, यू मे स्टार्ट फ्रॉम बिकॉज। Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की पैसा किसने भेजा है? No, Lencho did not try to find out the money who had sent money to the him. क्यों नहीं की? Because he was very sure, उसे पूरा पक्का विश्वास था that the God himself, भगवान ने खुद से पैसे उसे भेजे हैं। तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आप इन्हें नोट डाउन करें, 1 या 2 बार आप इसको रिवीजन जरूर करें, लिख के देखें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पूरे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। इसी के साथ साथ कुछ MCQs होते हैं जो 1-1 नंबर के आते हैं। आपने देखा होगा 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आ ही रहे हैं। उसी के साथ साथ कुछ MCQs आते हैं और एक्सट्रैक्ट आते हैं जो कि 1-1 नंबर के होते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs पे उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो छोटे क्वेश्चन से, हु रेड द लेटर्स सेंड बाय लेंचो? हिज वाइफ, पोस्ट मास्टर, द गॉड, हिज सन। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हंसा कौन था? पोस्ट मास्टर। इट मीन्स उसी ने रीड किया है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? जस्ट कमेंट इट, इसको कमेंट करके मुझे बताइए विच इज द करेक्ट आंसर। G.L. Fuentes, Anne Frank, Gavin Maxwell, Alison Esther. Here the answer is G.L. Fuentes. Very good, nice try. What did Lencho think of the post office employee? अभी हमने देखा था लास्ट में, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए वो क्या सोचता है? रूड, प्राउडी, बंच ऑफ क्रूक्स और अनहेल्पफुल। सो आप लोगों को पता है कि वो सोचता है उनके बारे में कि किस प्रकार के चोर हैं, ये चोरों का समूह है। हाउ मच मनी वाज अरेंज बाय द पोस्ट मास्टर? कितने रुपए उसने अरेंज किए थे? तो ही अरेंज्ड 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos और 70 pesos। तो आप लोगों ने बार बार गौर किया कि उसने 70 pesos अरेंज किए थे। ध्यान रहे यहाँ पर एक वर्ड है अरेंज्ड। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है डिमांड, डिमांडेड या फिर आस्क्ड। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बने तो याद रखना वहां पर आपका आंसर आएगा 100 pesos, क्योंकि वहां पर उसने डिमांड या उसने पूछा कितने किसके लिए था? 100 pesos के लिए, बट ही गॉट एक्चुअली अरेंज 70 pesos। याद रखना। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट? चलो वही क्वेश्चन आ गया, 100 pesos, 50 pesos, 10 pesos, 70 pesos। ऑब्वियसली 100 pesos, क्योंकि 70 pesos तो उसे क्या हुए थे? गॉट, ही गॉट द 70 pesos और 100 pesos की उसने डिमांड की थी। लेंचो हैड ग्रोन इन हिज फील्ड। लेंचो ने अपने खेत में क्या उगाया था? बार्ले, कॉर्न, राइस और व्हीट। तो उसने उगाया था कॉर्न। मक्का होते मक्का। Where was Lencho's house situated? Where was Lencho's house situated? In a city, in the forest, top of a hill और bottom of the hill? तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, क्योंकि 2 प्रकार से पूछा जाता है।
इसके दोनों आंसर सही है। टॉप ऑफ अ हिल। और एक और क्वेश्चन है, एक और आंसर है, ऑन क्रेस्ट ऑफ लो हिल। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें, बहुत सारे छोटे छोटे हील बने हुए हैं, हिल स्टेशन होते हैं ना बहुत सारे हिल, तो उसमें जो छोटी हील है उसके टॉप पर, ताकि वहां से हम देख सकें, इसलिए इसका आंसर क्या है, टॉप ऑफ अ हिल, मतलब हिल के टॉप से। और अगर हम बात करें नए वर्ड्स में तो उसको आप ये कह सकते हैं ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, छोटी हिल के टॉप पर। लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स, पर्ल, डायमंड्स और स्टोन। तो ही कंपेयर द लार्ज ड्रॉप विथ न्यू कॉइन्स, कि ये मुझे एक्स्ट्रा पैसे देंगे, इसलिए उसने कंपेयर कैसे किया था, न्यू कॉइन्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड? कमेंट करिए। यस, द करेक्ट आंसर इज हेलस्टोन। हेलस्टोन ने उसका डिस्ट्रॉय किया था। हेलस्टोन क्या होते हैं, ओले। इसको गांव की लैंग्वेज में गार भी बोला जाता है, जो सफेद कलर के होते हैं, मोती की तरह वो गिरते हैं। लेंचो हैड फेथ इन, बताइए आंसर। सो लेंचो हैव फेथ इन गॉड। हमने इतनी बार पढ़ लिया है इसको कि हम इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। गुड। व्हाट डिड लेंचो नीड मनी? व्हाई डिड लेंचो नीड मनी? टू सेव हिज फैमिली, टू बाय अ ट्रैक्टर, टू गो टू द सिटी, टू हर्ड cattle. So you may answer it, to save his family. Correct. Lencho wrote a letter to his friend, God, the postmaster, his father. लेंचो ने किसे लिखा था, लेटर टू गॉड। आगे बढ़ते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए ये एक्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है इस लेसन से, तो मैंने इस एक्सट्रैक्ट को भी इसके अंदर डाला है ताकि आप इसका भी रिवीजन कर सकें, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप इस चैप्टर के अंदर पूरी चीज़ें पाएंगे, समरी, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूएस एंड देन एक्सट्रैक्ट। जो लास्ट वन चीज़ बची है, एक्सट्रैक्ट बची है, इन्हें भी हम कंप्लीट करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river, the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing that the earth needed was a downpour, at least a shower. देखिए उसमें यही बताया है, क्रेस्ट ऑफ लो हिल पे उसका घर था, वहां से वो ऊंचाई से रिवर, फ्लावर्स, है ना, दूसरे कॉर्नफील्ड्स को देख सकता था। बस उसे एक अच्छी फसल के लिए सिर्फ एक हल्की सी बारिश की जरूरत थी, जो आई भी थी, लेकिन वो बदल गई किसमें, हेलस्टोन से। थ्रू आउट ऑफ द मॉर्निंग लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है और विश्वास करता है कि कुछ अच्छी बारिश का इशारा हो। पढ़ते हैं। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस नेक्स्ट टेक्स्ट बीन टेकन? ये जो टेक्स्ट है ये कहाँ से लिया गया है? अ लेटर टू गॉड, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। तो अभी हमने स्टार्ट किया है चैप्टर का, तो आप लोग सब जानते हैं अ लेटर टू गॉड। जब हम आगे आने वाले चैप्टर में हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पढ़ेंगे तब ये कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? क्वेश्चन फिर आ गया है, पहले उसके पहले एमसीक्यूएस में आया था। तो यहाँ देखिए, एट द फुट ऑफ अ हिल इन द विलेज ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो हियर आंसर इज ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबोव पैसेज which is similar to the word closely. Closely, it means promise, dotted or intimately. So comment it, you will get the answer. Here answer is intimately, जो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। तो आइए हम देखते हैं कि हमने ये जो चैप्टर था अ लेटर टू गॉड, इसको कितनी सिंपल तरीके से समरी के रूप में, क्वेश्चन आंसर के रूप में, एमसीक्यूएस के रूप में और एक्सट्रैक्ट के रूप में देखा। तो आई होप कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोग आगे के चैप्टर्स भी इजी तरीके से लर्न कर सकें। ऑल द बेस्ट।